नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि आज गुड फ्राइडे है, मतलब ईसा मसीह के लिए क्रिश्चियन का सबसे पावन पवित्र दिन है। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्रिश्चियन बहुल है और वहाँ का राष्ट्रीय धर्म क्रिश्चियन है, जहाँ क्रिश्चियनिटी को ही महत्व दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने दुनिया में क्रिश्चियन साम्राज्य फैलाने के लिए अपना सर्वत्र मतलब कल बल छल सब अपनाते हैं। हमारे देश में भी धर्म परिवर्तन की जो बीज बोई जाती है, लालच दे करके, प्रलोभन दे करके और तरह तरह के षड्यंत्रों से जो धर्मांतरण का खेल रचा जाता है, उसमें मुसलमान के साथ साथ ईसाई धर्म वाले लोग भी हैं। लेकिन मुद्दा महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वो तमाम देश जहां पर ईसाई बहुलता है और ईसाई वहां का राष्ट्रीय धर्म है, वहां पर गुड फ्राइडे का छुट्टी नहीं है, मतलब आज हॉलीडे नहीं है। लेकिन भारत महान में हॉलीडे है, जहां पर क्रिश्चियन धर्मांतरण वाले ही हैं। यहां पर कोई असली क्रिश्चियन मूल निवासी नहीं है। यह कहते हैं असली भारत महान, जहां पर उस धर्म का भी राजनीतिकरण या किसी और लालच द्वेष से, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज गुड फ्राइडे के दिन छुट्टी करके हमारे भारत की सरकार क्या घोषित करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। चूंकि मेरी समझ बहुत छोटी है, इसलिए मैंने आपको याद कराया कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जहां क्रिश्चियन राष्ट्रीय धर्म है, गुड फ्राइडे की छुट्टी नहीं होती है, भारत में होती है। खैर, अब भारत में गुड फ्राइडे है, कल सेकंड सैटरडे है और परसों संडे है। मतलब बृहस्पतिवार के बाद बाकी का पूरा आधा हफ्ता सरकारी छुट्टी में जाएगा। कोर्ट कचहरी कार्यालय सारे बंद हैं। अफसर मस्त हैं और आप त्रस्त हैं। रहिए, क्योंकि आपने जाति धर्म क्षेत्र संप्रदाय देख करके वोट दिया है, अपना भला देख करके नहीं दिया है। खैर, ये मुद्दा आज का नहीं था। मित्रों, मुद्दा यह है कि क्या भारत महान की जनता, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्रीमान नरेंद्र मोदी, जो कि हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी हैं, उनका अपमान बर्दाश्त करेगी, करनी चाहिए? और क्यों करके कुछ दो कौड़ी के लोग माननीय प्रधानमंत्री का अपमान करने की दुस्साहस कर जाते हैं? मित्रों, इसके कुछ निहितार्थ है, कुछ वजह है और कुछ कारण है। उन सब पर थोड़े थोड़े देर तक आपसे चर्चा करूंगा। जो बुद्धि विवेक हमारे पास है उसी के अनुसार आप कुछ बातें रखूंगा। तब तक आपसे प्रार्थना है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। लिंक हमारे लिंक में लिखा हुआ है। मित्रों, अरविंद केजरीवाल बड़ा मुखर होकर के माननीय प्रधानमंत्री की डिग्री की मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे IRS अधिकारी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खड़गपुर IIT से ग्रेजुएट है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और खड़गपुर बड़ा प्रतिष्ठित IIT है। हमारा तो एडमिशन ही उसमें नहीं हुआ था, मैंने प्रयास किया था लेकिन नहीं हो सका। मतलब अरविंद केजरीवाल पढ़ाई के मामलों में मुझसे तेज था या तकदीर वाला था। भाई, कंपटीशन, तकदीर और तेज दोनों ही कारणों का समावेश होता है, तब जाकर के परिणाम निकलता है। तो तकदीर वाला तो है, मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है बिना किसी कारण के। तेज भी होगा, इसीलिए है। लेकिन फिर भी उसके राजनीतिक चालाकियां और सामाजिक बेवकूफियों का पूरा अंबार यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। उसके झूठ बोलने, वर्गलाने और लोगों को बेवकूफ बनाने के कई वीडियो आपके सामने होंगे। दो तो मैं छोटा छोटा आपके सामने बता देता हूं, आधे मिनट का। अब ये लोग जो अरविंद केजरीवाल एंड गैंग है, गुर्गे इनके या ठुल्ले इनके, ठुल्ला मैं नहीं कर रहा हूं, एक बार फिर से स्पष्ट कर, मैं हर बार आपको स्पष्ट करता हूं कि भाई, केजरीवाल के मानने वाले लोगों की संख्या इस देश में जितनी भी हो, उन सब लोगों से मैं क्षमा मांगता हूं
इसलिए कि आप लोगों को मैं ठुल्ला कह रहा हूं। लेकिन ठुल्ला शब्द का इजाद केजरीवाल ने ही किया है, जो आपका नेता है, इसीलिए आपको ठुल्ला कह रहा हूं। मेरी हैसियत नहीं है आपको ठुल्ला कहने की। तो ये मेरा शब्द नहीं, ये अरविंद केजरीवाल का शब्द है। उसके नजर में आप सब उसके ठुल्ले हैं। तो जो केजरीवाल एंड उनके ठुल्ले लोग हैं, जो आज माननीय प्रधानमंत्री की डिग्री पर अपमानित उनको कर रहे हैं, उन सब लोगों को 2-2 मिनट में अरविंद केजरीवाल डिग्रीधारी का ज्ञान के विषय में आपको बता देते हैं। उनका एक बेवड़ा मुख्यमंत्री है। अब ये मुझको मत कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री को बेवड़ा कहा हूं। वो हर बार लोकसभा के अंदर भी दारू बार करके घूमता रहता है, उसमें कोई छुपी बातें नहीं है। और इस बात पर कोई मेरे पर केस भी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि सबको पता है कि पंजाब का मुख्यमंत्री बेवड़ा है, और अवलो दर्जा का बेवड़ा, इतना बड़ा बेवड़ा कि उसको जहाज में एयर होस्टेस नहीं चढ़ने दी कि भाई तू सामाजिक नुकसान, जहाज को नुकसान पहुंचा देगा तेरे दारू के नशे से। बांस मार रहे तेरे मुंह से, पूरे कपड़े से ऊपर नीचे हर तरह से निकला हुआ है बदबू। तो तू बैठने के लायक नहीं है, बगल वाला पैसेंजर को दिक्कत करेगा। इतना खतरा नहीं है, पूरे जहाज को दिक्कत करेगा। तो अब उस मुख्यमंत्री का सम्मान कितना मैं करूं ये आपको छोड़ देता हूं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री का पद का सम्मान करते हुए सिर्फ बेवड़ा कह रहा हूं। तो उसका एक बेवड़ा मुख्यमंत्री ने तो बयान दिया, वो तो बेवड़ेपन में दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया आपको बता देता हूं। आम जन के भाषण में बेवड़े ने कहा कि देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन मिलाया, मुख्यमंत्री जी से बात हुई, तब तक आधी बात में मेरा फोन बंद हो गया। तो मैंने दोबारा देखा तो मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया था। तो मैंने उसको रिचार्ज करवा करके जब फोन किया तो उधर से उनका स्विच ऑफ आ गया। थोड़ी देर के बाद उनका कॉल आया, हाँ बेवड़ा जी आप कुछ कहना चाहते थे। मैं बोला यार मेरा तो फोन इसलिए बंद हो गया था कि रिचार्ज खत्म हो गया था, आपका क्यों बंद होगा? बोला मेरे में तो चार्ज ही नहीं था। अब ये दो बातें मुख्यमंत्रियों की है, मतलब एक पंजाब का मुख्यमंत्री है बेवड़ा, और दूसरा दिल्ली का मुख्यमंत्री है बेवड़ा। और बेहुदा कह सकते हैं, लेकिन बेहुदा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री है वहां का जहां मैं रहता हूं, बेवकूफ कह सकते हैं, क्योंकि उसका बेवकूफाना बहुत चर्चा होगा। कितने बड़ा बेवकूफ है ये दोनों को दोनों मुख्यमंत्री। अकललेस है, या दुनिया को अकललेस बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, या खुद बेवकूफ है, इसका उदाहरण आपके सामने। मित्रों, ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं, ये जो सांसद विधायक होते हैं, ये जो मंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, इनका रिचार्ज कूपन मोबाइल का नहीं होता, इनका बिलिंग सिस्टम होता है। मतलब आप बतियाते रहिए, जितना का बतियाएंगे वो बाद में बिल आएगा कि आपने इतने रुपए की बात की है। तो मोबाइल का बीच में चार्ज खत्म हो जाने का वजह ही कहीं नहीं है, कारण ही नहीं है। तो क्या ये खुद बेवकूफ है या दुनिया को बेवकूफ बना रही है, मैं आप पर छोड़ रहा हूं। क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं कि एक बेवड़ा पंजाब का मुख्यमंत्री है और दूसरा बेवकूफ दिल्ली का मुख्यमंत्री है। बेवड़ा और बेवकूफ दो लोग बात कर रहे हैं और दोनों ने कहा है कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था। मतलब वो खुद बेवकूफ है, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। सच्चाई यह है कि अगर वो सही में बात कर रहे होते तो मोबाइल बंद नहीं होता, क्योंकि उनका मोबाइल बिलिंग सिस्टम का होता है, पैसा समाप्त होने से नहीं हो सकता। ये तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का करामात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मनीष सिसोदिया ने जेल से एक चिट्ठी लिखा है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री की वजह से 60,000 स्कूल बंद हो गए हैं। मनीष सिसोदिया का विधानसभा में दिया हुआ एक बयान का वीडियो तैर रहा है, हमारे मोबाइल पर भी आया है, हर जगह चल रहा है। उसे 1,75,000 78,000 75,000 70 नहीं 1,00,000 नहीं 1,00,000 नहीं 18,000 नहीं 17,000 1,000 नहीं 70,000 नहीं वो 15-20 बार नहीं कर रहा। उसको रकम पढ़ने नहीं आ रहा है, वो तो पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन हमने जिसका डिग्री वो मांग रहा है उसको कभी भी फिगर पढ़ने में अटकते लटकते भटकते हुए हमने कभी नहीं देखा है। बड़ा साफ शानदार और शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। केजरीवाल ने अपने बेहुदपन, बेवकूफीपन और मूर्खता से एक और स्टेटमेंट दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के अनपढ़ होने का। कह रहा है कि जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री अनपढ़ है, उसे क्या हमारा नुकसान है। वो देश विदेश के नेताओं से मिलते रहते हैं, पता ना कौन किस पर साइन करा ले, वो पढ़े लिखे हैं नहीं तो उनको तो समझ में आएगा नहीं।
अब मैं इसलिए बेवकूफ कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल को कि भाई केजरीवाल बेवकूफ है या दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, बात में वापस पुनः आपको छोड़ता हूं। उसको शायद नहीं मालूम होगा, मैं बता देता हूं, क्योंकि केजरीवाल कभी प्रधानमंत्री बना नहीं है, इसलिए उसको शायद इस बात की जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात करता है तो दोनों तरफ के सेक्रेटेरिएट के लोग आपस में बात कर लेते हैं, लाइन जांच कर लेते हैं, उसकी सत्यता प्रमाणित हो जाती है कि उधर से फोन उठाने वाला वहां का राष्ट्राध्यक्ष है और इधर से फोन करने वाला भी राष्ट्राध्यक्ष है। जब दोनों लाइनें हो जाती है तब जा करके प्रधानमंत्री आते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है, मतलब मेरा प्रधानमंत्री हिंदी में बोलेंगे और फ्रांस का प्रधानमंत्री को फ्रेंच में सुनाई देगा और वो फ्रेंच में बोलेंगे और मेरे प्रधानमंत्री को हिंदी में सुनाई देगा। बीच में टेलीप्रॉम्प्टर है और टेलीप्रॉम्प्टर की कान में कम से कम 50 लोग उसको ऑनलाइन एट ए टाइम सुन रहे होते हैं कि कहीं कोई गलत बात इधर से न कही जा रही हो, उधर से नहीं कही जा रही हो। ये तो है टेलीफोन की बातें। उसके बाद साइन कराने के बाद आप लोग टीवी चैनलों पर देखते होंगे, जब देश दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष लोग आते हैं तो ऊंची कुर्सी पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष बैठे होते हैं और सामने कंसल्ट डिपार्टमेंट के सचिव सेक्रेटरी लोग फाइल के आदान प्रदान करते हैं। जैसे जो मान लो कोई सौदा अमेरिका से होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत का प्रधानमंत्री अपने साथ कुर्सी पर बैठे मिलेंगे और सामने अगर रक्षा मंत्रालय का मामला हो तो हमारे देश का रक्षा सचिव और उस देश का रक्षा सचिव फाइल का आदान प्रदान करेंगे। तो क्या केजरीवाल यह कह रहा है कि जो रक्षा सचिव बना हुआ है वो अनपढ़ आदमी है, पता न क्या साइन कर दिया? साइन का मतलब यह होता है कि रक्षा सचिव तो क्वालिफाइड आईएएस अफसर है, उसको तो यूपीएससी ने प्रमाणित किया है, उसकी तो डिग्री जांची गई है, उसको जांचने की तो जरूरत है नहीं। तो फिर केजरीवाल क्या कहना चाह रहा है? ये बेवकूफी है या बेवकूफ बना रही है? मैं फिर आप पर छोड़ता हूं। मित्रों, केजरीवाल इसको उठा क्यों रहा है पहले जान लीजिए। केजरीवाल बड़ा शातिर आदमी है, खतरनाक आदमी है, इस बात को पहले जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी देश के लिए नुकसानदायक थी, अरविंद केजरीवाल पूरा इंसानियत के लिए नुकसानदायक है। अरविंद केजरीवाल का 5 मिनट भी राजनीति में बने रहना देश को कहां पहुंचा रहा है ये मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता और आपको बताना भी नहीं चाहता। आपको अंदाज लगा लीजिए कि आप रोज रोज डूब रहे हैं। अगर आप केजरीवाल राजनीति में जिंदा है तो, अगर वो राजनीति में बना हुआ है तो आप कितना पीछे हैं, कहां पीछे हैं, कहां फंसे हुए हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पंजाब में उसके सिम्टम दिखने लगे हैं जहां पर आतंकवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है और वहां गैर पंजाबियों को काटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है और आम सड़क पर तालिबानी अंदाज में सजा दी रही है, मतलब हाथ काटना, गला काटना, उंगली काट देना, अंगूठा काट देना, पत्थर मारना, जो इस्लामिक सजा है वो उस तरह का होने लगा है। वीडियो लोगों को दिख रहा है, वो अरविंद केजरीवाल का असर है। पूरा देश इससे ग्रसित ना हो जाए, हम इस बात की प्रार्थना करते हैं, आप सबसे दुआ करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर हम पर हम अपना आशीर्वाद बनाए रखना। असल में उठा क्यों रहा है जान लीजिए। देखिए, विश्वविद्यालय का एक कानून है, विश्वविद्यालय का एक कानून है कि अगर आपको डिग्री चाहिए तो आप ही एप्लीकेशन देंगे, आपको डिग्री मिलेगी, किसी दूसरे को किसी दूसरे की डिग्री नहीं दी जाती है, यह कानून में है। केजरीवाल पढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो इस बात को जानता है कि मैं विश्वविद्यालय से अगर डिग्री मांगूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय के कानून में यह है नहीं। और देश की जनता मुफ्त के राशन, मुफ्त की बिजली और मुफ्तखोरी के चक्कर में यह सुनने समझने की स्थिति में ही नहीं है कि यार जो केजरीवाल कर रहा है वो झूठ बोल रहा है, विश्वविद्यालय डिग्री दिखाती नहीं है दूसरे किसी को, जब तक जो डिग्री धारी है वो ना मांग करे। तो वो इस बात का अपना प्रोपेगेंडा दिखा रहा है और तरह तरह के फर्जी वीडियो और फर्जी डिग्री तैरा रहा है सोशल मीडिया पर। इस बात की जानकारी है, इसको बोलते हैं हमारे में कि वो होने वाला नहीं है, वही होने की बताई जा रही है देश भर में। अब सवाल है कि क्यों बताई जा रही है, यह जानने वाली बात। असली बात यह है, राजनीति में अकारण कुछ नहीं होता, हर चीज के होने के बहुत बड़ा कारण होते हैं। जब तक कोई बड़ा कारण नहीं होगा तब तक राजनीति में कुछ नहीं होगा। अब जान लीजिए कि क्यों हो रहा है।
असल में क्या है कि केजरीवाल को अब इस बात की पूरी भनक नहीं, भरोसा हो गया है कि उनके सारे पापों का पुलिंदा अब खुल गया है, पाप का घड़ा भर गया, ये फूट चुका है। जब ये फूटेगा तो बलबला जलजला इसकी बदबू अब से वो बचेगा नहीं, डूबेगा। उसके एक एक करके सारे गुर्गे या ठुल्ले जेल यात्रा पर हैं और अब अरविंद केजरीवाल का आधा से ज्यादा मंत्रिमंडल जेल में। सत्येंद्र जैन, अब एक और चीज जान लीजिए कि केजरीवाल का काम करने का तरीका यह है कि अगर केजरीवाल आप पर इल्जाम लगा दे तो आप तुरंत इस्तीफा दीजिए, जांच वाच की विषय भूल जाइए। लेकिन अगर केजरीवाल पर कोई इल्जाम लगेगा तो वो कहेगा कि मैंने जांचा है, सब ठीक है। मतलब अपने मामले में वो जज भी है, कलेक्टर भी है, सीबीआई भी है, पुलिस भी है, आईबी भी है, सब कुछ है। और आपके मामले में उसका जवान ही सब कुछ अगर कह दिया तो मान लीजिए यही सोच केजरीवाल का होगा। अरविंद केजरीवाल के तोमर के मामले में जब फर्जी डिग्री की बात आई तो केजरीवाल ने बोला कि हमने जांच लिया, उसका डिग्री बिल्कुल सही है और सब राजनीतिक षड्यंत्र झूठ बोला जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही है आपकी डिग्री, आप पढ़ कौन से क्लास में रहे तो जरा एक बार कॉलेज दिखवा दीजिए। अब बड़ा मुश्किल है यह बात बताना कि भाई मैं तो प्राइमरी स्कूल में केजी में कौन से क्लास में पढ़ता था, मुझे आज भी याद है। हालांकि मैं जिस इंटर कॉलेज में पढ़ता था वो इंटर कॉलेज की बिल्डिंग हमारे टाइम जो थी वो अब टूट के दूसरी बन गई है, उसमें मल्टी स्टोरी बन गया है। पहले विद्यार्थी कम होंगे या विद्यालय परिसर को आवश्यकता नहीं होगी बढ़ाने की, तो वो उसमें छोटा था, मतलब सिंगल कमरे थे और ऊपर छप्पड़ था। अब आज वो छप्पड़ हट करके उस पर लिंटर पड़ गया है और दूसरा माल, लेकिन कमरा तो मुझे आज भी याद है। मैं 1980 में 10वीं में था, तो 80 में मैं 10वीं का विद्यालय, 80 से आज जोड़ लीजिए कि कितना साल हो गया है। मैं 43-44 साल हो गए। मैं आज भी बता सकता हूं कि मैं किस विद्यालय के कौन से कमरे में पढ़ता था। मुझे अपने सारे अध्यापक का नाम याद है, कुछ सहपाठी के नाम भूल गया हूं, वो जरा ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई कहेगा कि मैं फलाना नाम है तो मुझे याद, हाँ याद आ गया। और जितेंद्र तोमर को अपना कॉलेज और स्कूल ही पता नहीं कि किस में पढ़ा हुआ था। तब अदालत ने कहा भाई जेल में जाओ, वहां याद आ जाएगी, क्योंकि वहां पर हिरासत का दवाई मिलता है। आज तक उसकी जांच चल रही है और पक्का हो गया है कि उसकी फर्जी डिग्री थी। राशन कार्ड वाला, वो जो राशन कार्ड बनाने का वीडियो आप सब लोगों ने देखा था, मैंने भी देखा था, ध्यान बचा करके कोई ना देखे, आया था वीडियो मेरे पास भी। तो हमने बोला यार देख ही लेते उसमें मंत्री का कारनामा। वीडियो में उसके कलाकारी को दुनिया ने देखा। केजरीवाल ने कहा कि हमने वीडियो की सत्यता जांच की, उसमें मॉर्फ किया गया है, मतलब जो हमारा मंत्री है उसका मुंह लगाया गया, बाकी सारा शरीर दूसरे का है। ये वीडियो टेम्परिंग का कमाल है और ऐसा होता है, ये बात कोई केजरीवाल झूठ नहीं बोला। लेकिन जब वीडियो की सत्यता लैब में भेजी गई तो पता चला कि ये ओरिजिनल खिलाड़ी है जो खेल दिखा रहा है। वो जो योगासन तरह तरह का कर रहा था उस महिला के साथ, वो ओरिजिनल था। और उस मंत्री और उसके साझेदार महिला ने कहा कि नहीं, हम लोग तो एंजॉय करने के लिए वीडियो बनाते, लेकिन देखे लगते कैसे हम इस खेल में। तो वो खुद हाँ कह रहा है और केजरीवाल उसको कह रहा है कि ये फर्जी है। वो जेल में गया, मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। सत्येंद्र जैन के मामले में बोला कि कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन, कट्टर ईमानदार, आज तक कानून के शिकंजे से बचा नहीं है। अदालत उसके दिए हुए सबूत को देख लिया है और टोटल फर्जी पाई गई है। मनीष सिसोदिया के लिए भी यही कह रहा, वो भी अंदर गया हुआ है। अब केजरीवाल की बारी है, क्योंकि भाई ये तो सबका बागड़ बिल्ला यही है। तो बागड़ बिल्ला अंदर जाए, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक घिनौना षड्यंत्र कर दो। मतलब अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो होती यह है कि आप हर जगह इत्र की खुशबू है, तरह तरह के बेला चबेला और चमेली की खुशबू आ रही है, और कोई आदमी मूली का पराठा खा करके अपना काम कर दे तो सब सारे इत्र भाड़ में चले जाएंगे। उसका पराठा का कारोबार इतना होगा कि लोगों में भगदड़ मच जाएगी। केजरीवाल का यही हाल है, वो सड़ा हुआ पराठा उसके पेट के अंदर और उसने आवाज मार दी है, और यही लोग लगातार आवाजें मार रहा है कि लोग इसके बदबू से इतना परेशान हो जाए कि नाक कान सब बंद कर ले, उसे ना कुछ सुनाई दे, ना कुछ दिखाई दे, ना कुछ महसूस हो। केजरीवाल
इसी नीति को अपना रहा है। मूली का पराठा खा करके आवाजें निकालने का काम कर रहा है। देश भर के लोगों को इसी काम पर लगा दिया है कि जो विकास की खुशबू पूरे देश में नरेंद्र मोदी की बड़ी है, जो नरेंद्र मोदी के वजह से देश दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारतीयों की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारतीयों को काम करने का क्षमता बढ़ा है। और आज हम रक्षा सौदा एक्सपोर्ट में लगे हुए हैं। जिस बोफोर्स कंपनी से हम बोफोर्स तोप खरीदे थे, जिसकी दलाली के इल्जाम पर राजीव गांधी की सरकार चली गई थी, वो देश हमसे तोप खरीद रहा है, क्योंकि अब हमारा तोप उस तोप से कई गुना ज्यादा सुपीरियर और शानदार है। इन सब चीजों की जो खुशबू देश विदेश में फैला हुआ है, उसको ढकने के लिए मूली के पराठा खा के आवाज मारने का काम उसने पूरे ठुल्लों को लगा दिया है, और वो यही कर रहे हैं। लेकिन वो काम उनका है, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करेंगे आपको मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो केजरीवाल के पराठे का जवाब मोदी के खुशबू से दूंगा, और इतनी ज्यादा खुशबू फैलाऊंगा कि उसकी बदबू दम तोड़ दे, उसी तक सीमित रह जाए। मेरा वोट मोदी को, क्योंकि मेरा मानना है कि अपने जमाने की सबसे शानदार राजनीतिक शख्सियत जिन्होंने पहली बार अगर दुनिया में भारत का नाम बढ़ाया है, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने जब आदरणीय बूटा सिंह साहब को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया, तो कई लोगों ने प्रश्न उठा दिया कि बताइए, राजनीतिक नियुक्ति तो ठीक थी, आप इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाइए, केंद्र में मंत्री बनाइए, तो 5वीं पास भी नहीं है। इंदिरा जी ने कहा कि पढ़ा लिखा अफसर होना चाहिए, नेता को अनुभवी और ईमानदार होना चाहिए, और बूटा सिंह में यह अनुभव है। और यह सब आप देख रहे हैं कि ज्ञानी जैल सिंह देश के गृह मंत्री से लेकर के देश के राष्ट्रपति तक पहुंचे, और उनका कार्यकाल सबको पता है। मैं बड़ा दावे के साथ, जिम्मेवारी के साथ और सब लोगों के जवाबदेही के साथ कह रहा हूं कि केजरीवाल माननीय प्रधानमंत्री की डिग्री के पीछे पड़ा हुआ है। लालू प्रसाद की पत्नी जो कि अंगूठा टेप थी, 15 साल तक मुख्यमंत्री बनी, उनकी डिग्री किसी ने नहीं मांगा। बिहार में लालू और राबड़ी के पुत्र, दो मुख्यमंत्री का बेटा, जिसने मैट्रिक पास करने की हिम्मत ही नहीं की, एक खींच खाच का मैट्रिक पास किया, एक 7वीं में 7 बार फेल है, एक कैबिनेट मंत्री है और दूसरा उप मुख्यमंत्री है। कल मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, केजरीवाल उससे साझेदारी कर रहा है। उसने उनसे डिग्री मांगने की हिम्मत नहीं की, जरूरत नहीं करी, क्योंकि इन सब लोगों का खुशबू देश में नहीं फैला हुआ है, इसलिए केजरीवाल को उससे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी माननीय प्रधानमंत्री के तेज से है, माननीय प्रधानमंत्री के खुशबू से है। और अंत में मैं यह कहूंगा कि मुझे बड़ी संतुष्टि और खुशी होती अगर मेरा प्रधानमंत्री अंगूठा टेप होता, क्योंकि देश चलाने के लिए अंगूठा टेप होना जरूरी नहीं है और डिग्री लेना जरूरी नहीं है। जरूरी है अनुभव और ईमानदारी, और प्रधानमंत्री की ईमानदारी बेदाग है, निर्विवाद है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी अनुभवी तो उनके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं तनख्वाही, और वो सब लोग सलाह देने की तनख्वाह लेते हैं, और वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे, इसलिए कि उनका नेतृत्व ईमानदार है। हमको अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है, और मेरा वोट मेरे प्रधानमंत्री को है। आप किसको देंगे आपके ऊपर है। आपको बदबू पसंद है या खुशबू पसंद है, निर्णय आप करेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।